बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। हर बंदा अपना अपना चूरन और फक्की बेच रहा है इस वक्त। कोई ये कह रहा है कि जी ये तो पुरानी बातें नहीं हैं, वो जो पुरानी बातें हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी दोनों मैच्योर हो चुके हैं। मज़ीद तफसीलात से पहले सब्सक्राइब और घंटी यानी बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी मुलाकात के सिलसिले को कायम रखा जा सके और हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। अब इस दफ़ा वो जान नहीं छोड़ेंगे। इस दफ़ा तो वो बस इमरान खान को इस्तीफ़ा देने आज दिया तो कल दिया, तो इसकी जान नहीं छूटेगी। कोई कह रहा है जी जो मौलाना फजलुर रहमान के जो कारकुन है वो तो पता नहीं क्या तोप चीज़ है, वो कोई आम कारकुन नहीं है, वो बड़े बड़े कमाल के कारकुन हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। बेसिकली वो इशारा कर रहे हैं कि वो फ़ौज से भी लड़ सकते हैं। अगर वो किसी इलाके में जाके अगर वो जहाद कर सकते हैं तो अपने मुल्क के अंदर भी गदर मचा सकते हैं। ऐसी ऐसी तवीलें पेश की जा रही हैं, ऐसी ऐसी बातें की जा रही हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की जो इस मुल्क के लिए खिदमात हैं वो गिनवाई जा रही हैं और वो खिदमात अगर आप देखें तो आपको इसी तरह की नज़र आएंगी जिस तरह का ये बाबर मिसाइल बनाया है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने। और एक अजीब तरीके से आवाम को जो है ना मिसगाइड करने की कोशिश की जा रही है, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है और ये लोग समझते हैं कि ये इस कौम को एक दफ़ा नहीं कम से कम 50 दफ़ा ये बेवकूफ़ बना सकते हैं। ये इनको यकीन है और ये कौम भी हमारी माशाल्लाह ऐसे ही है। इसकी यादाश्त बहुत कमज़ोर है। 2013 में मार खाती है, फिर उसके बाद 5 एक साल फिर किसी और हुकूमत को ट्राई करती है, फिर उसके बाद फिर दोबारा उनको उस हुकूमत में कीड़े निकलना शुरू नज़र आ जाते हैं, उसको दूसरी हुकूमत को पसंद करना शुरू कर देते हैं। कुछ पाकिस्तान में दिखाया भी इसी तरीके से जाता है, ऐसे माहौल क्रिएट किया जाता है, करप्शन के केसेस आते हैं, ऐसे सारे अपनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आते हैं। मुझे आप एक बात बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान का एहतसाब नैब क्यों नहीं कर रही? क्या डर चुकी है या अपनी मर्जी के मुताबिक करेगी? ये किस किस्म का एहतसाब है? मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही। जिस बंदे को भी पकड़ते हैं उठा के उसके ऊपर असासा आमदन से ज़ायद असासे लगा देते हैं। जब वो तड़ी देता है, धमकी देता है तो फौरी तौर पे जो है ना पीछे हट जाते हैं, जो है ना चीज़ों को गोल मोल करने की कोशिश करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का जिक्र हुआ है तो मौलाना साहब आजकल बहुत खुश हैं और मौलाना साहब को PDMA पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस का सरबराह बना दिया गया है और उस हवाले से पीपल्स नून लीग ने उनका नाम सजेस्ट किया, बकाया सब ने उसको सपोर्ट किया सवाए ANP ने और जनाब बिलावल ने कहा जी कि एक ही बंदे को नहीं बनाना, आपने एक मुद्दत जो है ना का तयन किया जाए कि इतने अरसे के बाद नया चेयरमैन आएगा या नया सरबराह आएगा, उसके बाद अगला फिर सरबराह आएगा और इसकी सरबराही चेंज होती रहनी चाहिए। जबकि नून लीग चाहती है कि मौलाना साहब अपने मदरसे के बच्चे तैयार कर लें क्योंकि उनको सरबराही दे दी गई है, तो फिर ज़रा अच्छा मेला सजाने में जो है ना मददगार साबित वो हो सकते हैं। जबकि पीपल्स पार्टी ने सोचा हुआ है कि वो रिज़ाइन नहीं करेगी, वो इस्तीफ़े किसी सूरत नहीं देगी, वो चुप चुपीते चीज़ें देखती रहेगी मामलात को और अपना एक तरह से ये बावर करवाती रहेगी कि वो भी APC का हिस्सा है, वो भी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा है और मिसाके पाकिस्तान मुआहिदा करने जा रहे हैं। पहले इससे पहले जितने भी मुआहदे हैं उनका तो इन्होंने सुनहरे रूप में तारीख़ के अंदर लिख चुके हैं कि उनकी कामयाबी की इन्होंने मिसालें कायम की हैं। जबकि आप ये देखें कि शहबाज गिल साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ ने मंगल के रोज़ लंदन में जिस सफारत खाने में मुलाकात की, कितने बजे की, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। अगर हमने आपकी धोती उठाई तो मसला बन जाएगा। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मौलाना जो आपके शहबाज गिल साहब हैं इनको मियाँ नवाज शरीफ की इज़्ज़त बचाने में क्या ऐसी दिलचस्पी है जो ये कह रहे हैं कि जी अगर हमने ये किया तो ये हो जाएगा। बेसिकली आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बात है आपके पास तो लाएँ ला के जो है ना आप हमारे सामने रखें। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी सऊदी अरब बहुत गुस्से में आ गया था, सऊदी अरब को गुस्सा था, उन्होंने कहा जी हमें इस्टेब्लिशमेंट से कहा कि जी हमें जो है ना नहीं देखनी शक्ल इमरान खान की, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है फिर चलें आप अपना बंदा दे दें। जब उन्होंने अपना बंदा दिया तो उन्होंने कहा जी ठीक है अब एक पूरा सिस्टम है तो इस बंदे को हम ये कर सकते हैं कि जो इसकी हमने आवाज़ दबाई हुई थी, जो हमने इसके ऊपर और बहुत से मसाइल किए हुए थे, वो हम इसको ढील छोड़ देते हैं, इसलिए मियाँ नवाज शरीफ को ढील दी गई है। बहरहाल हर तरह की जितने मुँह हैं उतनी बातें आ रही हैं
और हर बंदा जो है ना अपनी अपनी बातें किए जा रहा है। और अगर तो इस तरह है फॉर एग्जांपल, तो फिर तो हमें शर्म आनी चाहिए कि हम किसी मुल्क के कहने पे अपने मुल्क के अंदर आप बदअमनी फैला रहे हैं, अपने मुल्क के अंदर आप जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको आप काम करने से रोक रहे हैं और आपने एक बदअमनी का माहौल पैदा किया हुआ है। शेख रशीद साहब कहते हैं जी मैं तो मरियम का बहुत ख्याल कर रहा हूँ क्योंकि वो खातून है, और वरना मैं जो है ना इस तरह की खबरें सामने ला सकता हूँ जिससे सियासत में जल्जला आ जाए। मुझे नहीं पता कि शेख रशीद साहब को भी क्या ऐसी हमदर्दी हो गई है मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा से, जो कि सुबह शाम टिका रही हैं हुकूमत को भी और सारों को भी, और ख़ातून का एहतराम। जब बेनज़ीर भुट्टो का एहतराम नहीं किया कभी किसी ने, तो मरीम का एहतराम कहाँ से आ गया? उस बेचारी को तो आपने क्या क्या बना दिया था। बड़ी चीज़ें चल रही हैं। अब आप ये देखें कि लाहौर के अंदर मियाँ शहबाज शरीफ की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ एहतजाज हुआ, लोग उसकी तादाद के हवाले से भी बातें कर रहे थे। तो जनाब जो नून लीग की लीडरशिप है उसने जो ज़िले तंजीमी अहदेदार हैं उनको नोटिस जारी कर दिए कि ये बंदे क्यों नहीं इकट्ठे हुए लाहौर के अंदर। लाहौर तो हमारा गढ़ है, यहाँ तो आपको एक पूरा एक समा बांधना चाहिए था कि किस तरीके से लाहौरी जो है ना मोहब्बत में मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ अपने कायद की मोहब्बत में जो है ना चले आए और लुटे आए। और बेसिकली होता ये है कि हर बंदा जिसको काउंसलर बनाना है, जिसको चेयरमैन बनाना है, जिसको एमपीए बनाना है, जिसको एमएनए बनाना है, उसकी ड्यूटी लगाई होती है। गन पॉइंट पर उनको कहा जाता है कि भाई जाओ बसें भर के लेके आओ, ला के मजबूरों को बेचारों को खड़ा कर दिया जाता है। और फिर कहते हैं देखो हमारे लिए आवाम कैसे निकली, हमारे लिए आवाम सड़कों के ऊपर आ गई। इसी तरीके से चीज़ें मैनिपुलेट करके आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। कोई कह रहा है जी 20 अप्रैल तक ये मेला सजेगा पाकिस्तान के अंदर, और 20 फरवरी तक, और 20 फरवरी तक बड़ी चीज़ें होने वाली हैं, हर रोज़ कुछ नई से नई चीज़ होगी। अब इस हवाले से तो ये कहा जा रहा है कि सेनेट के इलेक्शन है, सेनेट के इलेक्शन की वजह से चीज़ों को जो है ना थोड़ा गड़बड़ करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बात ये है कि हमेशा मैंने कहा है कि जब भी कोई प्रेशर आता है, प्रेशर आने के बाद आप 1 या 2 महीने के अंदर आप देख लिया करें, जो बड़ी तब्दीलियां आती हैं वही हासिल करने के लिए शोर मचाया जा रहा होता है। अब आपने देखना है कि क्या इमरान खान क्या अपने कदम कोई 2 कदम पीछे आते हैं, या अपोजिशन फिर बेबस हो के, मजबूर हो के, लाचार हो के दोबारा जो है ना बैठ जाती है, गोडे गिट्टे पकड़ लेती है, पाँव पकड़ लेती है कि भाई हमारा मसला हल करो। इस तरह तो मसला हल नहीं हो रहा। लेकिन ये है कि ये अवाम को ये बेवकूफ़ बनाने में ये मास्टर हैं। और ये दोनों, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके के बयानात जनाब शेख रशीद साहब के आ रहे हैं, या शहबाज, पहली बात तो यह कि शहबाज गिल को पीटीआई की बात ही नहीं करनी चाहिए। इमरान खान को चाहिए किसी ऐसे बंदे को लेके आए जो कि फेस हो तहरीक इंसाफ का, जो जिसको हम देखते आ रहे हैं, जो डिफेंड करता आ रहा है तहरीक इंसाफ को, उसकी बात भी कोई सुनने को दिल करता है। इसकी तो अब मैं क्या कहूँ, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। बहरहाल बात ये है कि नवाज़ शरीफ को कह रहे हैं जी कि वो वापस नहीं आएंगे, हुकूमत कह रही है वापस लाएंगे। हुकूमत को मैं आपकी क्लियरेंस के लिए ज़रा एक थोड़ा सा जो है ना, हर रोज़ खबर पढ़ते हैं जी आज आ रहा है जी वापस, जी आज लेटर रख दिया। मियाँ नवाज़ शरीफ वापस ना वो आना चाहते हैं और ना ही हुकूमत उनको ला सकती है। अगर आप कभी आप गूगल पे आप ब्राउज़ करके देख लें, जो लंदन है, जो बरतानिया है, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा बदनाम मुल्क है। इसी तरीके से लुटेरों लुचो लफंगों की दौलत वहाँ पे ला के इकट्ठी करके उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के हवाले से वो किसी सूरत भी मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को नहीं देंगे। क्योंकि अगर एक मियाँ नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान ले आया तो पूरी दुनिया के जो लुटेरे हैं, जो वहाँ पे आके अपनी रकमें इकट्ठी करके वहाँ पे बड़े सुकून से आराम से बैठते हैं, उन सब को टेंशन पड़ जाएगी और उधर बरतानिया दिवालिया हो जाएगा, सारे अपना अपना पैसा निकाल के ले जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, अपने दोस्तों जो कारोबार हमसायों का खास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक लिया दीजिए, अल्लाह हाफिज़।